नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा जूना अखाड़ा व अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के द्वारा राज्य स्तरीय प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका व आस्था स्पेशल स्कूल के प्राचार्य ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम में राज्य भर के 7 नेत्रहीन प्रज्ञा चक्षुओं ने भाग लेकर प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व दिखाया। यह प्रतियोगिता निःशुल्क रही और सभी ने इसका आनंद उठाया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 5100 रुपये पानीपत, द्वितीय स्थान 3100 रुपये रोहतक और तृतीय स्थान 3100 रुपये भिवानी के नाम रहा। इस कार्यक्रम का मंच संचालन आस्था स्पेशल के संस्थापक विजय शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि भिवानी में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो भिवानी वासियों के लिए गर्व की बात है। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने आए हुए प्रज्ञा चक्षु एवं दर्शकों को आशीर्वाद देते हुए बताया कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से इस तरह दिव्यांगों में छुपी प्रतिभा को बाहर निकालकर समाज तक पेश करना और उनको सशक्तिकरण की धारा में जोड़ना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। हरिओम। आज सिद्धपीठ बाबा जयगिरी आश्रम में दीपावली के पूर्व कार्यक्रम के दौरान आज दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनका भोज और दीपावली उपलक्ष्य में उनका जो मिष्ठान है, जो भारतीय परंपरा है कि अद्भुत श्रेणियों की सेवा करना या नर और नारायण की सेवा जो बताई गई है, दिव्यांगों की सेवा नर सेवा और नारायण सेवा का ही स्वरूप है। उसी सेवा के कल्प के दौरान आज सिद्धपीठ बाबा जयगिरी आश्रम में बच्चों को मिष्ठान और उनका भोज और दीपावली उत्सव की जो हम भेंट कहें या गिफ्ट कहें या जो भी त्यौहार पर दीपावली उत्सव में जो भी सामग्री लगती है, वो सभी सामग्रियों का दीपावली के पावन पर्व पर छोटी काशी जगमगाएगी तिरंगी लाइटों से। यह कहना है नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह का। वहीं उन्होंने भिवानी के साफ सफाई के बारे में विस्तार से जानकारी देकर बताया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा त्योहार के अवसर पर फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदारों को बड़ी राहत प्रदान की है। दीपावली के इस अवसर पर हमारे नगर के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो फुटपाथ पर लगा करके, रेडियां लगा करके दीप और पूजा की सामग्री बेचने का कार्य करते हैं। ऐसे हमारे छोटे दुकानदारों को हम छोटा सा एक उपहार दीपावली का अवसर देना चाहते हैं कि जो तय बाजारी नगर परिषद सदा करती आई है, हम इस तय बाजारी को चाहते हैं कि इस वर्ष उनसे न वसूल की जाए और ऐसी तय बाजारी का न वसूल करने का जो निर्णय ले रहे हैं हम सभी, हमारा नगर परिषद के द्वारा, मैं मानता हूं कि बड़ा ही अच्छा निर्णय रहेगा और इससे कम से कम 500 से 600 ऐसे परिवार हैं जो दीपावली के समय दीपक हैं, पूजा की सामग्री हैं, ऐसे मिट्टी से बने हुए जो पूजा में काम आने वाली चीजें हैं, उनको बेच करके, फूल पत्तियां बेच करके अपना निर्वहन भी करते हैं और उनको तय बाजारी से हम दूर रखना चाहते हैं। अपने मन को स्वच्छ बनाकर आत्मदीप को करे जागृत और मनाए दीपावली का त्यौहार। यह कहना है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य भवन रुद्रा कॉलोनी की इंचार्ज बीके रजनी बहन का। उन्होंने भिवानी वासियों से केवल मिट्टी के दीपक जलाने की अपील करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। यह त्योहार संदेश देता है कि घर की सफाई के साथ साथ मन की भी सफाई करें, कोने कोने को बहुत अच्छी तरीके से चेक करें। कहीं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत रूपी गंदगी के जाले हमारे शरीर रूपी मंदिर को मैला तो नहीं कर रहे हैं। परमात्मा से सद्गुणों का बल लेकर ही लक्ष्मी का आह्वान किया जा सकता है। इसीलिए यह त्योहार इशारा देता है कि जब तक स्वच्छता नहीं होगी तब तक लक्ष्मी भी नहीं आएगी। आइए मन को स्वच्छ बनाएं, आत्मा का दीप जलाएं और घर घर में लक्ष्मी का वास करें। यह त्योहार इस ओर भी इशारा देता है, एक दीपक अनेक दीपों को जला सकता है, तो क्यों ना हम स्वयं को परिवर्तन कर दें, जग अपने आप सुंदर हो जाएगा। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्याम सुंदर शर्मा समाज सेवक ने कहा कि प्रेम का दिया जलाएं, एक दूसरे को शुभकामना का गिफ्ट दें और अच्छा सोचें, अच्छा करें। यह तभी संभव है जब मनुष्य अध्यात्म से जुड़े। इस अवसर पर मधुबन माउंट आबू से पधारे भ्राता राजयोगी भगवान भाई जी ने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को बताया और कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था की शुरुआत भी दीपावली के पावन पर्व पर हुई। बीके भगवान भाई जी ने ब्रह्म कुमारी संस्था को रूहानी हॉस्पिटल की संज्ञा देते हुए कहा कि कैसे यहाँ पर जीवन को निरोग, स्वस्थ और खुशहाल बनाया जाता है। और हमारे भारत के जितने भी त्योहार हैं
उन त्योहारों के पीछे बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य है। त्योहार हमें जीवन में कैसे खुशहाल बनाना है, अपनी संस्कृति सिखाता है। तो वास्तव में दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य है। दिवाली में हम घर घर में दीपक जलाते हैं, सफाई करते हैं, कहते हैं लक्ष्मी घर में आएगी। वास्तव में सफाई हम तो स्थूल में करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मन की सफाई की जाए, मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, नशा, व्यसन, ये जो बुराई है, अगर इन बुराई के हम अधीन है तो हम जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दिवाली में अगर हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय आज हर इंसान के अंदर निगेटिविटी बढ़ती जा रही और निगेटिव के कारण कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही, आपस में संबंधों में बिगड़ाव होता जा रहा है और निगेटिव के कारण काफी सारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष में अगर हम पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, तो ये दिवाली, ये वर्ष हमारे लिए, इसीलिए कहते भी है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तब होगी, केवल कहने से हैप्पी नहीं, लेकिन हमारे सोच भी सदा सकारात्मक चाहिए, विचार सदा सकारात्मक चाहिए, और इसके लिए हम सदा सकारात्मक बनने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। दिवाली पर जो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है वो होता है स्वच्छता। तो हम घर को तो स्वच्छ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से स्वच्छता माना हम 3 चीजों का अगर परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन 3 बुराइयों को हटा करके, या कहें इस 3 प्रकार के जो जाले हैं इसको हटा दें और हम एक बड़ी सुंदर बर्तन खरीद के लाएं, वो है परोपकार। यानी दूसरों का भला करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। जितना हम अच्छा खुद दूसरों का सोचेंगे, हमारा खुद का भी अच्छा होता जाएगा। इसलिए तभी एक दिया जलता है, फिर 7 दिए जलते हैं, फिर अनेक दिए जलते हैं। तो इसलिए पहला दिया यानी धनतेरस, अर्थात हम एक नया बर्तन लाते हैं और वो नया बर्तन है परोपकार। बस यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भला करेंगे। मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, गोयल भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, रजनी दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ, भगवान भाई जो माउंट आबू से आए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमारे को मान सम्मान दिया। मैं सर्व समाज सेना के भाई श्री श्याम सुंदर जी की तरफ से उनके बड़े भाई के रूप में लक्ष्मीकांत के नाम से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर के। सभी से मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है यहाँ इस संस्था से जुड़ करके और हम सब से जुड़ करके इसका जो है। वीरवार को ओबीसी मोर्चा के सदस्यों द्वारा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गड़बड़ी की शंका को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न राज्यों में सत्ता पर आसीन पार्टियों पर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोप लगाए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की अपील। ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने अपनी एक बैठक करके बताया कि 26 नवंबर को चुनाव आयुक्त का घेराव किया जाएगा। ओबीसी मोर्चा के सदस्यों का आरोप है कि ईवीएम मशीन में घोटाले करके बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में बनी रहती हैं और यह पार्टियां लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती हैं। ओबीसी मोर्चा शुरू से ही चुनाव को लेकर प्रदर्शन करता रहा है और इसका बहिष्कार करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाए जाएंगे। आज हमारा ये 26 नवंबर का प्रोग्राम है चुनाव आयुक्त का घेराव करना, क्योंकि ईवीएम मशीन से जो भी 4 बार मतलब 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ये ईवीएम में घपले करके ये सरकार बनी है और ये लोकतंत्र की हत्या का काम कर रहे हैं। क्योंकि 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अब इससे स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम से, और जो देश जिन्होंने ईवीएम को बढ़ाया है उन्होंने भी ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव करवाने का काम कर रहे हैं। और आज आप देखोगे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन बेसराम जी पूरा आल भारत के अंदर ईवीएम का विरोध करके यात्राएं निकाल रहे हैं। आज भिवानी में मेरा आगमन इसलिए हुआ है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में केंद्रीय चुनाव आयोग में जो ईवीएम का मुद्दा लेकर हम लोग ईवीएम का विरोध करने के लिए हम लोग 1 लाख का मोर्चा लेकर दिल्ली जा रहे हैं। ये मुद्दा लेकर हम यहाँ पर आए हैं। किस प्रकार की लोगों में किस प्रकार आप जागरूकता ला रहे हैं, क्या कमियां लगती हैं? कमियां तो कोई नहीं लग रही है, लेकिन हमारी इतना ही है कि हमारे लोगों तक जाने की जरूरत है। हमारी बस इतनी ही कमी है
कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे जो जिनको जागरूक करना है वहाँ तक देर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं और समय ज़्यादा लग रहा है। अगर हमारे सारे लोग जागरूक हो जाएंगे और हमारे जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगे तो ये आज़ादी बहुत दूर नहीं है। सिविल डिफेंस में कार्यरत 55 वर्षीय नीमड़ीवाली निवासी इंस्पेक्टर शेखर सिंह की मंगलवार शाम को तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई, लेकिन मृतक के परिजन जब सामान्य अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे तो चिकित्सकों के साथ वो उलझ पड़े। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। मामला बुधवार सुबह करीबन 11 बजे का है। गांव नीमड़ी वाली निवासी सोमवीर सिंह ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस में बतौर निरीक्षक तैनात है। उसका बड़ा भाई 55 वर्षीय शेखर सिंह हिसार सिविल डिफेंस में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी था। मंगलवार देर शाम सफर के दौरान बस में उसकी तबीयत बिगड़ गई। बस चालक उसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल के आपातकालीन विभाग लेकर गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में सेक्टर 13 पुलिस चौकी ने इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की। सोमवीर सिंह ने बताया कि बयान दर्ज के बाद जब वे वार रूम में पोस्टमार्टम विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल शर्मा के पास गए तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उनका बीच बचाव किया। इस संबंध में सोमवीर सिंह ने सिविल सर्जन और पुलिस को लिखित में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक पब्लिक सर्वेंट, एक डॉक्टर होते हुए भी एक पेशेंट जिनका आदमी मर गया उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं और फिर ये बार बार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बाहर मीडिया में कहते हैं या लोगों के सामने कहते हैं कि हमें लोग सफोकेट करते हैं, मतलब हमें लोग टारगेट करते हैं। इनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो टारगेट इनको कौन करेगा? ये खुद टारगेट होते हैं लोगों से। जब किसी का डेथ हो जाए, किसी के सगे भाई की डेथ हो जाए और वो आके यहाँ पे इनसे बात करना चाहे और उसको धक्के मार के बाहर निकालें तो लोग इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये तो खुद इनको सोचना चाहिए। आपने पुलिस में शिकायत दी इसके बारे में? मैंने इसके बारे में एक कंप्लेंट मैंने यहाँ पुलिस चौकी में दी है डॉक्टर के खिलाफ जिन्होंने मिसबिहेव किया था, रिसीव करा दी है। अभी पीएम पुलिस की इंटरवेंशन और सीनियर अफसरों ने आने के बाद ये पीएम करवाया है और उसके बाद भी इन्होंने मतलब लास्ट तक हमारे साथ जो ह्यूमिलिएशन जो करना था वो पूरा किया है। वहीं सामान्य अस्पताल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट कम पोस्टमार्टम विभाग के नोडल ऑफिसर ने बताया कि वे वार रूम में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और पुलिस के जांच अधिकारियों को अपनी ओपिनियन दे रहे थे। इस दौरान ही जल्दी पोस्टमार्टम करवाने के लिए हल्ला गुल्ला और गाली गलौज करने लग गए। उसके बाद वे अपने साथियों के साथ वार रूम में आए और सरकारी काम में बाधा डालकर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिसकर्मियों ने उनका बीच बचाव करवाया और समझौता भी करवाया। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपित के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई है। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल शर्मा है। मैं नोडल ऑफिसर मोर्चरी हूँ, राइट नाउ वर्किंग इन जीएच भिवानी। आज सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात था। उस समय शेखर सिंह स्नोफा वाशिंग निमली गौड़ी के अटेंडेंट मेरे पास आए और बताया कि सर हमारी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए, जब तक हमारे डॉक्टर आके आपका पोस्टमार्टम समय रहते निपटा देंगे। यह एकांत जगह है और ना ही कोई गार्ड होता है। हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ हर मेडिको लीगल वर्क सेफ्टी और सिक्योरिटी में करते हैं। फिर भी वो लोग इकट्ठे होके कि डॉक्टर गोपाल को हम जान से मारेंगे, इसको बाहर निकलने दो, हमारा केस समय रहते क्यों नहीं हुआ, बिना कागजी कार्रवाई के हमें क्यों जल्दी निपटाया नहीं गया। इस सब की शिकायतें उच्च अधिकारियों को करते रहे। उसके बाद भी हमने समय रहते हुए उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और उसको आईओ के थ्रू उनके अटेंडेंट को हैंडओवर कर दिया गया है। हम हमेशा मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई और डॉक्टर अनसेफ फील ना करे। ये एक ऐसी जगह है जो ऑलरेडी ट्रोमेटिक होती है, यहाँ आकर आदमी पैनिक होता है। हम उसकी भावनाओं को समझते हैं और हमेशा उसकी कदर भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक अनसेफ माहौल दिया जाएगा। हमारे को ये डॉक्टर गोपाल शर्मा हैं, इनकी तरफ से 112 पे कॉल की गई थी कि कुछ अटेंडेंट हैं जो पोस्टमार्टम के लिए आए हुए थे, उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया है। तो उस इंफॉर्मेशन पे मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पे आके पता चला कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया। और जो अटेंडेंट थे जो निमली गांव के हैं, उनकी जो एक्सपायर हुआ था, तो उसके परिवार वाले यूँ कहते थे डॉक्टर ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। डॉक्टर का कहना ये था कि उनके परिवार वालों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया।
दोनों तरफ से कंप्लेंटें आई हुई हैं, जांच का विषय है, जांच करके जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय हुड्डा पार्क के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका गया। वहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा ने उनके द्वारा महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग ओछी मानसिकता बताया। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी भी पहुंची। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के दौरान शिक्षा की भूमिका व जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, जो कि न केवल आपत्तिजनक था बल्कि बेहद शर्मनाक भी था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे एक नेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, जिसके चलते देश भर की महिलाओं में रोष व्याप्त है। वहीं इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा ने कहा कि समाज में नारी का स्थान उच्च होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रति इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अपनी ओछी मानसिकता सामने लाने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री को इस बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए देश भर की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ने महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, जो अशोभनीय शब्द बोले हैं, उसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ और मैं समस्त मातृशक्ति की तरफ से कहना चाहती हूँ कि भारत की सभी माँ बहनों से माफ़ी मांगे और अपने इस पद से इस्तीफा दें। मैम, क्या कहेंगी आप इस प्रकार की भाषा जब उन्होंने विधानसभा में कही है, हालांकि कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, कोर्ट ने उसको प्रताड़ित। मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह की भाषा हमारे ये संस्कारों में नहीं है, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है कि हम इस तरह की भाषा कहीं पर बोलने का और इस तरह की भाषा को यूज हम लोग करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको संस्कार हम महिलाएं सिखाने का काम करेंगे अगर इस तरह की भाषा वो यूज करते हैं तो। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो विधानसभा में जो महिलाओं को लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी हम समस्त जो महिला मोर्चा है वो निंदा करती है। और आज हमारी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी जी के नेतृत्व में हमने आज भिवानी में उनका पुतला फूका है। मैं तो ये कहूँगी, इस्तीफा उनको तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। हमारी वेट नहीं करनी चाहिए कि हम इस्तीफा मांगे और इस्तीफा दें। ये वो INDI गठबंधन के चेहरे हैं जो आगामी चुनाव में सत्ता लाने की बात करते हैं। ये जो लोग महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या सत्ता लाएंगे और क्या उनकी सत्ता में हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? उन्होंने माफी मांगने की बात कर रहे हैं। देखिए, माफी मांगने की बात नहीं कर रहे, माफी उन्होंने बेशक मांग ली होगी। कोर्ट जो है, हमारा कानून है, वो अच्छी कार्रवाई करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं तो उनके इस्तीफे की मांग कर रही हूँ। हम जो समस्त महिला मोर्चा है, उनके इस्तीफे की तुरंत प्रभाव से मांग कर रहे हैं। गांव मढ़ाना से लोहारू जाटू आ रहे बाइक सवार दो दोस्त उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गए जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार आकाश की मौत हो गई जबकि लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच आरंभ कर दी है। मामला बुधवार रात करीब 8 बजे का है। सदर पुलिस थाना को शिकायत में नेपाल के गांव पाल्या निवासी 18 वर्षीय लक्ष्मण ने बताया कि बुधवार रात करीबन 8 बजे वह अपने दोस्त के साथ जाटू लुहारी निवासी 19 वर्षीय आकाश के साथ मंडाना से घर वापस जा रहा था। जब वे गांव जाटू लुहारी के नजदीक पहुंचे तो सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी बाइक सड़क किनारे बनी कुएं से जा टकराई। गंभीर हालत में दोनों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि लक्ष्मण का शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। कल रात को भाई और उसका दोस्त दोनों बाइक से आ रहे थे, तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी। वो बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और वो साइड मार के चला गया, जिस वजह से बाइक से दोनों गिर गए और भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो दूसरा बंदा बैठा था उसको भी काफ़ी चोट आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मांग करते हैं? हाँ जी, क्या मांग करते हैं? इसलिए ये कि जिसने भी ये लापरवाही से किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। हमारे परिवार की कुछ आर्थिक मदद। क्या काम करता था? कोई मेहनत मजदूरी का काम करता था, पास में गांव में मुंडाल से वापस आ रहे थे। वापस आते समय रात को तकरीबन 8:30 बजे आते। मैं सरपंच मुकेश कुमार जाटू लुहारी। हमारा एक गांव का लड़का था, वो कल मनाना गांव से आ रहा था। वो दो लड़के साथ में थे, तो एक आगे से एक गाड़ी वाला आया। वो गाड़ी वाला ने उनको
रोंग साइड में वो बता रहा था बंदा दूसरा, अपना रोंग साइड में वो हमारी साइड में आया और हमारे को साइड मार के चले गया, और जिसके कारण वो अनबैलेंस हो गए, वो गिर गए। वो एक तो लड़का तो एक्सपायर हो गया और दूसरा का भी गंभीर चोट है। शाम को सूचना मिली थी कि जाटू लुहारी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट में एक को चोट लगी हुई है, वह एक मौके पर मौत हो गई थी। जो लक्ष्मण पुत्र विष्णु के बयानों पर मुकदमा दर्ज अननोन व्हीकल के खिलाफ दर्ज थाना कर दिया है। आकाश पुत्र करतार सिंह वासी जाटू लोहारी का रहने वाला, मौके पर मौत हो गई थी। बीते दिनों विभिन्न देशों में आए भूकंप के कारण मारे गए लोगों की आत्मिक शांति के लिए अखंड भारत माता मंदिर में किए जा रहे 5 दिवसीय यज्ञ के अंतिम दिन वैष्णव समाज के अध्यक्ष दयानंद शर्मा ने पहुंचकर पूर्ण आहुति डाली। इस अवसर पर आचार्य धर्मेंद्र अंगीरा ने बताया कि माता बगलामुखी अपनी छड़ी से भक्तों के सब दुखों को नष्ट कर देती है। इस अवसर पर यज्ञ आचार्य धर्मेंद्र अंगीरा ने बताया कि माँ बगलामुखी महाविद्याओं के अवतार रूपी देवी है। देवी बगलामुखी भक्तों की गलत फहमियों और भक्तों के शत्रुओं को अपनी छड़ियों से नष्ट कर देती है। उन्होंने बताया कि माँ बगलामुखी को आमतौर पर पीताम्बरी के नाम से जाना जाता है। वह भक्त को परम ज्ञान प्रदान कर सकती है। माँ बगलामुखी का पीले रंग से गहरा संबंध है। वह पीले वस्त्र आभूषण पहनती है। पीला रंग उनके पूजा अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है। बगलामुखी को पीले कपड़े पहने पीले कपड़े पर बैठे भक्त पीले प्रसाद से प्रसन्न करते हैं। उनके नाम या मंत्र के जप में पीली हल्दी मनके की माला का उपयोग किया जाता है। पीला रंग सूर्य, सोना, पृथ्वी, अनाज और अग्नि से जुड़ा है, जो शुभता, प्रचुरता और पवित्रता का प्रतीक है। अंगीरा ने बताया कि बगलामुखी माता को लेकर मान्यता है कि सभी प्रकार के संकट और शत्रुओं से बचाने वाली माँ बगलामुखी के सिर्फ दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उन्होंने आचार्य माई जी महाराज के दिशा निर्देश और आशीर्वाद से 5 दिवसीय यज्ञ के माध्यम से माँ बगलामुखी से प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की है। महाकुंड यज्ञ हमने शुरू किया था माँ बगलामुखी माँ कामाख्या की। हमने माँ से प्रार्थना की कि थोड़े दिन पहले है ना एक भूकंप का ऐसा झटका आया, परमात्मा ने ऐसा किया कि बहुत लोगों की जान माल का नुकसान हुआ। हमने माँ से प्रार्थना की कि माँ गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, लेकिन वो माँ क्षमा कर देती है। तो आप इसको ये जो भूकंप के झटके ऐसे होनियों से उनको निजात दिला करके ऐसा कोई कार्य ना करे। तो मैं तो समाज से यही कहूँगा कि यज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और यज्ञ का महत्व ऋषि मुनियों के पास, जो विद्वान हैं उनके पास बैठ करके लोगों ने लेना चाहिए। यज्ञ से ही ये जो प्रगति के साथ छेड़छाड़ चल रही है, प्रगति से विपरीत होकर के इंसान जो काम कर रहा है, हमने ये यज्ञ इसलिए किया कि इंसान जो है प्रगति से विपरीत कोई भी कार्य ना करे। अगर प्रगति से विपरीत कोई कार्य होता है तब ऐसे भूकंप जैसे झटके आते हैं। परमात्मा अपने आप को कपाते थे, पृथ्वी भी, धरती माता भी, वो भी अपने आप को उस को सहन नहीं कर पाती और उससे भूकंप के झटके आते हैं, जिससे कि लोगों को जान माल का नुकसान होता है। तो आज हमने 5वां दिन था, पूर्ण आहुति की है, माँ से आराधना की है कि माँ के उन लोगों को जो प्रगति से परे होकर के प्रगति से विपरीत जो काम कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि देने का काम करे और ऐसे कार्य वो ना करे जिससे कि लोगों का जनहित में बस मैं माँ से कि इंसान है उनको ज्ञान दे। बुधवार शाम को जीबीटीएल परिसर स्थित राजश्री कॉलोनी में चेतना लेडीज क्लब के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं व बच्चों के द्वारा अनेक खाद्य व्यंजनों के स्टॉल्स लगाते हुए अनेक खेलों का आयोजन किया गया। स्थानीय बीटीएम रोड स्थित राजश्री कॉलोनी में जीबीटीएल परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में अनेक तरह के स्टॉल्स लगाए गए, जहां अनेक खाद्य पदार्थ और बच्चों के लिए खेलों के स्टॉल्स भी लगाई गई, जिनका बच्चों ने काफी लुत्फ लिया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले इस मेले में अनेकों शहर निवासी पहुंचते हैं और दीपावली मिलन का कार्यक्रम भी यहाँ किया जाता है। हम लोग करीब 20 साल से ज़्यादा भी ये दीपावली मेला जीबीटीएल की तरफ से करते आ रहे हैं और इस साल उसी कड़ी में है और इस साल भी वैसे ही धूमधाम से हम लोग दीपावली मेला मना रहे हैं। बात है कि जीबीटीएल हर साल ये दिवाली मेला मिलन कराता है।
इसकी वजह से कि सारी आदमी, छोटा हो बड़ा हो, सब लोग एक साथ मिलने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए बढ़िया मौका मिल जाता है। ये एक परंपरा जैसा राष्ट्रीय कॉलोनी में करते आ रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल दीवानी हलचल।